अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है अता और मेहनत, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। इश्क निगाह का इल्म है जो मुर्शिद की मेहनत और नज़र करम का मोहताज होता है। कुछ लोग इसे अता भी कहते हैं और सुनने में ये भी आता है कि जिसे ये इल्म अता होता है उसे किसी तरह की मेहनत करने, रात जाग कर इबादत करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ भी अता हो, जितनी भी नज़र करम हो जाए, बिना मेहनत किए मकसूद हासिल नहीं होता। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी वली थे। बचपन से ही आप रहमतुल्लाह अलैह की विलायत की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी मनाजिल पाने के लिए बैत की और ख़ुद को इबादत और मुजाहिदात की तकलीफ़ में से गुजारा। आप रहमतुल्लाह अलैह को तो डायरेक्ट ही सब कुछ अता थी, तो फिर आपने इतनी इबादत क्यों की? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी पैदाइशी वली थे। आपने भी बैत की और इबादत में वक्त गुजारा। इसी तरह और भी औलिया और फ़ुकरा की मिसालें हमारे सामने हैं, जिनका रूहानियत में एक नाम है, लेकिन जिसको भी कुछ अता हुआ उसके बाद उसने रियाजत को भी वक्त दिया, क्योंकि नज़र का करम हो जाना और अता हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि इस अता को संभाला जाए, इसका हक अदा किया जाए, और वो बिना रियाजत व इबादत मुमकिन नहीं। कायनात में सबसे बड़ी मिसाल मेरे आका काली कमली वाले की है, जो तब भी नबी थे जब दुनिया का वजूद ना था, जो लोहो कलम और अर्श व फर्श और जन्नत के मालिक हैं, जो उम्मत की बख्शिश करवाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले ही इबादत की इब्तदा की। यहाँ तक कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रात भर खड़े रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह ताला ने आपकी अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ फरमा दी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में इस बात का वाज़ेह तौर पर ज़िक्र किया है कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहो सहरगाही। जब तक आधी रात को उठकर मालिक को याद नहीं करोगे, तब तक अता अपना रंग नहीं दिखाती। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।